नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। हाल ही डॉक्टर बीसी बधाल जी के एक कमेंट्स के माध्यम से बच्चों में थोड़ी सी अनभिज्ञता हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं उस ट्वीट के मायने। तो दोस्तों, आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, सीईटी कट ऑफ में कोई जनरल से ज़्यादा नंबर आते हैं या कम आ गए, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी हल्का सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले तो आपके ये पोस्ट हैं जो आपको पता होगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट की कुल पोस्ट हैं 4911 पोस्टें हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। सामान्य के लिए कि जनरल के लिए ये है, आपके SC ST के लिए दे रखी है, ओबीसी के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए अलग से दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपके दिव्यांगजन आ गए, उनके लिए है, मंत्रालय कर्मचारी के लिए है। जो दिव्यांगजन हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उनकी पोस्टें SC ST ऐसे मतलब के कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं की गई हैं। केवल एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी पोस्टें कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं। 608 टोटल पोस्ट हैं। अगर हम ये क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करते हैं, ये ऊपर वाला तो वर्टिकल रिजर्वेशन है। ठीक है, अगर क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो 613 पोस्टें जो मंत्रालय कर्मचारी की हैं, वो पोस्टें इनमें ही शामिल हैं, वो पोस्टें अलग से नहीं है। आप देखो, ये 4911 टोटल पोस्ट हैं, उनका ही ये हिस्सा है। लेकिन इनमें से जितनी भी पोस्ट लगेंगी, उनमें से ये तो आपके दिव्यांगजन लगेंगे। 196 के आसपास आपके दिव्यांगजन लगेंगे। 613 कौन लगेंगे, आपके मंत्रालय कर्मचारी लगेंगे। 608 कौन लगेंगे, आपके भूतपूर्व सैनिक लगेंगे। और उत्कृष्ट खिलाड़ी 98 लगेंगे। ये इनमें से ही शामिल है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसमें से ही पोस्टें डिवाइड होंगी। मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर कोई मंत्रालय कर्मचारी है, कोई मंत्रालय कर्मचारी है और ये मंत्रालय कर्मचारी टोटल पोस्ट कितनी है आपकी, 613 हैं। और मंत्रालय कर्मचारी ओबीसी के 200 सेलेक्ट हो जाते हैं। कितने होते हैं, 200। तो ऐसे में ओबीसी बॉयज ही 200 सेलेक्ट हो गए, तो ओबीसी कहाँ भाई, यहाँ पे है। तो ओबीसी 714 पोस्ट है ओबीसी की, टोटल 714 बॉयज की पोस्ट है, उसमें से 200 कम कर दो। 200 कम होने पे कितनी बच गई, 514 ही अब जनरल ओबीसी बॉयज के लिए बचती हैं आगे। क्योंकि 200 पोस्टें ओबीसी की कहाँ से कम हो गई, मंत्रालय कर्मचारी से हो गई हैं। ऐसे ही अगर मान लो जनरल के मंत्रालय कर्मचारी कोटे से 300 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। कितने होते हैं, 300। तो जनरल बॉयज की मान लो पुरुष ही सिलेक्ट होते हैं, तो जनरल बॉयज की 300 पोस्टें कम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे जिस कैटेगरी के जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे उतनी सीटें कम होती जाएंगी। हालांकि भूतपूर्व सैनिकों की बांट रखी है, इनकी फिक्स है, उनमें से ही बच्चे सिलेक्ट मतलब अपने एक्स सर्विसमैन सिलेक्ट होंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की वही सिस्टम है, जिस कैटेगरी के जितने खिलाड़ी आएंगे उतने ही उस कैटेगरी की पोस्टें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यही आपके दिव्यांगजन की है, अलग से नहीं बांट रखी हैं। ये जितने भी बच्चे जो आ जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, वो सभी क्या हैं, जिस कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी की उतनी पोस्टें कम कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट है विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, मेरे सीईटी में जनरल सेलेक्ट हो गया लेकिन जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में ईडब्ल्यूएस है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिषेक जी कह रहे हैं, सर जी आपसे निवेदन है कि एक बात बताइए कि किसी एमई के अभ्यर्थी ने जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग रखता है, एमई का अभ्यर्थी है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग रखता है, वह अगर सीईटी के एग्जाम में 115 मार्क्स से ज़्यादा अंक लेके आता है, मतलब वो सीईटी में आरक्षण का फायदा नहीं उठाता है, 154 कुछ गई थी, उसका फायदा नहीं उठाता है। किंतु अब यदि जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में वह जनरल की कट ऑफ पार न कर पाए और उसके 45 ही बने, तो क्या सिलेक्शन हेतु उसे एमई रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा क्या? अगर उसके 45% ही बनते हैं, अब कितने बन रहे हैं, उसके 45% बन रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि डॉक्टर बीसी बधाल जी ने कहा था कि जिस कैटेगरी में अगर बच्चा पास होता है उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इनकी चिंता ये हो रही है कि मैं जनरल कैटेगरी से पास हूँ, कहीं मेरे को जनरल में नहीं रख दें। आपको जनरल में नहीं रखेंगे, आप जनरल के लिए भी दावेदार हैं, आप एमई के लिए भी दावेदार हैं। ठीक है, आप लेकिन मैंने बताया था आप एमई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हो। जैसे ही अगर आपके नंबर ज़्यादा भी होते तो आपकी एक पोस्ट आपकी एमई कैटेगरी की कम हो जाती, चाहे आपके जनरल के बराबर नंबर आते।
लेकिन जैसे मान लो अब आपके 45% है तो आपको एमई रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जनरल की कट ऑफ 45 तो जानी नहीं है, आप एमई रिजर्वेशन से पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकेश जी मेला कह रहे हैं, रेस्पेक्टेड सर, मैंने एक्स सर्विसमैन ओबीसी से सीईटी में 193 नंबर लिए हैं। एक्स सर्विसमैन होते हुए आपने इतने नंबर लिए, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। काफ़ी लंबे समय से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके ही इतने नंबर नहीं आ रहे हैं। वाकई में हमारे फौजी भाई काफ़ी आजकल पढ़ रहे हैं। अब मुझे कौन सी कैटेगरी में लिया जाएगा? बिल्कुल आपको आपका सिलेक्शन, अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी से ऊपर आते हैं, जनरल कैटेगरी से ऊपर आते हैं या जनरल के बराबर आते हैं, तो आपको जनरल तो माना जाएगा ही, ठीक है। लेकिन आपकी एक पोस्ट, आप एक्स सर्विसमैन हैं और एक्स सर्विसमैन कोटा हॉरिजेंटल होता है, चाहे आपके जनरल से ऊपर नंबर आओ, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक आओ, आपकी टोटल जो 613 पोस्टें हैं उसमें से एक पोस्ट कम हो जाएगी, उसमें से एक पोस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। 608 हैं, एक्स सर्विसमैन की 608 हैं, उसमें से एक पोस्ट कम हो जाएगी। आप जिस कैटेगरी के हो, जैसे मान लो आप ओबीसी के हो, महिला मतलब ओबीसी कैटेगरी के हो, तो आपकी ओबीसी की एक सीट कम हो जाएगी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सर मेरी एक क्वेरी थी, सर यदि एमई वाला बंदा अच्छा नंबर से जनरल से अधिक लाता है नंबर, तो एमई कोटे की सीट कम होगी क्या? बिल्कुल, मैंने अभी बताया था, अगर आपकी चाहे फर्स्ट रैंक ही क्यों ना आए, आपकी चाहे फर्स्ट रैंक ही क्यों ना आए, लेकिन अगर आप एमई कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल करा है तो एक पोस्ट एमई की कम हो जाएगी, जितने बच्चे लगेंगे उस कैटेगरी की उतनी पोस्टें कम होती जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको शुरू में मैंने बताया था, वैसे एक 100 लड़के अगर ओबीसी के लगे तो 100 पोस्ट टोटल ओबीसी की पोस्टों में से कम हो जाएंगी, ऐसे ही एससी की कम हो जाएंगी, ऐसे एसटी कम हो जाएंगी, जितने बच्चे लगते हैं उतनी संख्या में वो पोस्टें कम होती जाती हैं। नेक्स्ट है, सोनू शर्मा कर रहे हैं, यह सब तो एमई, ईएसएम, विडो, दिव्यांग, स्पोर्ट्स पर लागू होना चाहिए। हाँ, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इन्हीं पर लागू होता है, क्योंकि सीईटी में उनके 154 से कम पर सिलेक्शन हुए हैं, बाकी 154 प्लस सेलेक्ट होने वालों को जनरल में अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल, वो जनरल के लिए अवेलेबल हैं, वो आरक्षण का फ़ायदा आगे भी उठा सकते हैं, ठीक है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, पूनिया जी ने एक ट्वीट किया था कि सर टीना डाबी जी की आईएएस में फर्स्ट रैंक आई थी, लेकिन उन्होंने आईएएस प्री में एससी कैटेगरी से पास हो पाई थी। आईएएस का जो प्री का रिजल्ट आया था उसमें वो एससी कैटेगरी का फ़ायदा उठाकर पास हो पाई थी, मतलब उसने आरक्षण का एक बार लाभ ले लिया था। तो ऐसे में फर्स्ट रैंक आने के बाद भी उसे एससी कैटेगरी में ही लिया गया था, मतलब एससी की एक पोस्ट कम हुई थी, उसे जनरल में ट्रीट नहीं किया गया था। वही आगे होगा, आगे क्या होगा, आपको जो सीईटी में किसी ने कैटेगरी का लाभ ले लिया तो वो वापस उस कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकता, ठीक है। मैंने आपको इतनी बार कमेंट्स किया, आज तक आपने रिप्लाई नहीं किया, अब तो कर दो। एमए की कट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे रहेगी, एग्जाम्पल देके बताओ सर, कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे स्टूडेंट्स को। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे द्वारा पहले बना दिया गया है, आपके समझ में आ गया होगा वैसे तो, फिर भी हल्का सा बता देता हूँ। कुछ ही नहीं है, आपकी 618 टोटल पोस्ट हैं, 613 टोटल पोस्ट हैं आपकी एमई कैटेगरी की, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, अलग से पोस्टें कहीं नहीं है, जो वर्टिकल बटी हुई पोस्ट है उनमें से ही 613 लड़के लड़कियां लगेंगे, ठीक है। इसको कैटेगरी वाइज नहीं बांट रखा है कि ओबीसी के इतने, एससी के इतने, ये नहीं कर रखा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में, जैसे मान लो पहले टॉप आपके जो 4900 कुछ 11 ऐसे बच्चे हैं टोटल, उनका रिजल्ट निकालेंगे टॉप का। उस टॉप में ये देखेंगे कि कितने एमई के बच्चे आ चुके, अगर उस टॉप रिजल्ट में 500 बच्चे एमई के आ चुके हैं तो ऐसे में 500 इसमें से कम कर दो, 500 कम करते तो 113 के लिए फिर और नीचे का जंप करेंगे, नीचे के बच्चों को उठाएंगे, उसमें एमई के 113 अलग कर लेंगे, 113 बच्चे और एमई के आ जाएंगे, उनके लिए अलग से कट ऑफ हो जाएगी वो।
लास्ट बच्चे के जो नंबर रहेंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी कट ऑफ हो जाएगी। कैटेगरी की तो कोई कट ऑफ है नहीं, ये ही तरीका है चयन करने का। ठीक है, ये टोटल 4911 पोस्ट थी, उसमें से जो भी टॉप 4911 में आ गए उनको उनकी पोस्टें कम हो जाएंगी। शेष के लिए फिर नीचे के लड़कों को उठाएंगे। नीचे के लड़कों में जो एमए के रह गए 113 पोस्टें रह गई, उनको उनके लिए लास्ट वाले बच्चे की कट ऑफ मान्य होगी, वही क्या है उनका ऐसे ही चयन होगा। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया कि जैसे टोटल 613 हैं, टोटल कितने हैं, टोटल आपके 613 हैं। 613 में से मान लो 613 बच्चों में से 200 लड़के ओबीसी के लग गए, तो ओबीसी लड़के लग गए, तो ओबीसी बॉयज की, ओबीसी जो बॉयज की ही 200 पोस्टें हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मान लो ओबीसी की होगी, ऐसे ही अगर मान लो एससी के अगर 70 बच्चे लग गए, 70 बच्चे लग गए, तो 70 पोस्टें ओबीसी की एससी की कम होती जाएंगी। यही होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। लेकिन जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनकी तो की बार कैटेगरी फिक्स कर रखी है, उनमें ये समस्या आपके नहीं आएगी, उनकी कैटेगरी फिक्स है, वो अपनी कैटेगरी में ही जाएंगे। नेक्स्ट है सर, इससे किसको फायदा, और आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो एक वीडियो बना रखा है पहले का, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है सर, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा ये भी बताने की कृपा करें। फायदे की बात कर रहे हैं अगर इससे, तो यही है, इससे अगर मोटा फायदा देखिए जाए जनरल कैंडिडेट को होगा। जनरल कैंडिडेट को इसलिए होगा कि अगर सीईटी में अगर पहले कोई एग्जाम होती है प्री, तो उसमें यही फायदा होता है, सीईटी में किसी ने रिजर्वेशन का फायदा ले लिया, ठीक है, और सीईटी में रिजर्वेशन का फायदा लेकर उसको क्या है मेन एग्जाम में चला गया, सीईटी में कम नंबर आए, रिजर्वेशन का फायदा लिया और आपके जेआरए और टीआरए की एग्जाम दी, जेआरए और टीआरए की क्या दी, उसने एग्जाम दी, इसकी एग्जाम में दी, और इसके एग्जाम में उसकी कौन सी रैंक आ गई, अभी देखा था आपने टीनर अभी कौन सी रैंक आई थी, फर्स्ट रैंक, उसकी चाहे फर्स्ट रैंक भी आओ, लेकिन वो अगर ओबीसी का बच्चा है तो उसको ओबीसी में ही ट्रीट किया जाएगा, वो जनरल की सीट कम नहीं करेगा, जनरल की सीट नहीं खाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो जनरल की सीटें हैं वो सेफ रह जाती हैं, उनको क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जिन बच्चों ने पहले रिजर्वेशन का फायदा ले लिया वो वापस रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले सकते। ऐसे में जनरल की सीटों पर अतिक्रमण कम होता है, जनरल को ज़्यादा फायदा इससे होता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले चुका उससे दूसरी बार रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है सर, आई एम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड क्लियर्ड सीटी विथ 183 मार्क्स विदाउट टेकिंग एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन बेनिफिट। अब फाइनल रिजल्ट में मुझे एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं, प्लीज़ क्लियरिफाई करो। बिल्कुल आपको एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा मिलेगा। आपने 183 नंबर लेके आए हैं वो जनरल से अबव हैं, लेकिन आपने क्या है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आपका ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, उसका फ़ायदा तो आपको तब भी मिलता जब आप इससे कम नंबर लेके आते, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से पास होते, तब भी आपको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी तो आपकी हमेशा बनी रहती। ठीक है सर, इफ एमए कैंडिडेट रिजर्वेशन का फायदा का प्रॉफिट लेके पास नहीं हुआ और सीटी में एंड अब जूनियर अकाउंटेंट में उसके जनरल की कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा बन रहे हैं, तो क्या वो कैंडिडेट अपनी एमए की सीट किसी दूसरे एमए कैंडिडेट के लिए छोड़कर जनरल में सेलेक्ट माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, वो सीट एमए कैटेगरी से ही काउंट होगी। ठीक है, नो, वो सीट एमए कैटेगरी के लिए ही काउंट होगी। आप चाहे फर्स्ट रैंक आई हो, आपकी कोई सी भी रैंक हो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वहाँ से काउंट किया जाएगा कितने बच्चे एमए कैटेगरी के हैं, उनसे लेके पोस्टें क्या होती हैं फिर बाद में कम हो जाती हैं। तो ये था आपका एक समस्या थी, उसका हल्का सा समाधान है। अनुमान है कि आप सबके समझ में आया होगा, और ज़्यादा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ी देर इंतजार करो, रिजल्ट आने वाला है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे किसका चयन हुआ है, कैसे किसका होना था, कट ऑफ का भी पता चल जाएगा जल्द ही। तो जय श्री श्याम।